today I am going to discuss on the rest part of audio visual aids। आज हम ऑडियो विजुअल मतलब कि दृश्य श्रव्य प्रणाली के अंतर्गत जो शेष मतलब पार्ट्स हैं उसके शेष भाग हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स को कल कैटेगराइज किया गया, विजुअल एड्स के बारे में बताया गया, ऑडियो एड्स के बारे में बताया गया और ऑडियो विजुअल एड्स दोनों संयुक्त जो प्रणाली थी उसको बताया गया। उसके जो संसाधन थे, उसके जो साधन थे, उस पर कल मैंने चर्चा किया। तो आइए हम आप चर्चा करते हैं कि इसके अलावा मतलब कि ऑडियो वीडियो एड्स के अलावा मतलब कि जो श्रव्य दृश्य साधन के अलावा जो और संसाधन हैं मतलब उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा बताया गया कि सम अदर ऑडियो विजुअल एड्स आर एज फॉलोज। कुछ और निम्नलिखित संसाधन हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। I mean to say that the teacher is the first aid among some other audio visual aids। मतलब कि इसके अलावा मतलब कि जो ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत जो आते हैं उसमें टीचर मतलब अध्यापक को भी एक संसाधन एक साधन के रूप में माना गया। जैसा कि आप जानते हैं कि he can only explain about the rest part of about the rest things which are valuable, which are important for the teaching। So it is said that the first point in the teacher, second point is simple and flexible object। मतलब टीचर को तो आप जानते हैं कि यह जो है एक प्रकार एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो है बच्चा, जिसके माध्यम से जो स्टूडेंट है वो पूर्ण रूप से कुछ न कुछ चीज़ें सीख सकता है। इसलिए इनके बारे में कहा गया है कि ही कैन only explain about anything vividly। मतलब ये कहा जाता है कि अध्यापक ही एक ऐसा मतलब कि साधन है जो किसी भी वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से या मात्र वही जो है उसका वर्णन कर सकता है, किसी वस्तु के व्याख्या कर सकता है, किसी वस्तु के बारे में व्याख्यान दे सकता है। तो इस प्रकार से मतलब कि जो और अदर विजुअल एड्स हैं उसमें जो टीचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसा कि अभी कल संसाधन के बारे में जो साधन हैं विजुअल के, ऑडियो विजुअल संयुक्त जो संसाधन है उसको मैंने कल चर्चा किया था। और उसी के संदर्भ में जो और कुछ रेस्ट एड्स ऑफ ऑडियो विजुअल मतलब श्रव्य और दृश्य साधन के अंतर्गत कुछ जो और चीज़ें थी, जो कुछ और संसाधन थे, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें पहला जो पॉइंट है, पहली जो चीज़ है वो क्या है कि जो वो टीचर है मतलब कि अध्यापक को भी इसके अंतर्गत रखा गया। और दूसरे बिंदु पर है मतलब उसी के संदर्भ में कहा गया कि सिंपल एंड फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट, कुछ साधारण और लचीला का मतलब कि जिसको आसानी से जाना जा सके, जिसको आसानी से समझा जा सके। तो कुछ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं मतलब वो एक साधारण और लचीली कुछ और चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से जो है टीचर जो है कुछ बताता है और स्टूडेंट उसको सीखता है। तो उसके अंतर्गत है द टीचर कैन ओनली एक्सप्लेन। इसमें भी यही बातें आ रही है कि कुछ साधारण चीज़ों के साथ जो है अध्यापक जो है उसको एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब जो साधारण बातें हैं उसको क्या कहते हैं बहुत सिंपल करके, मतलब कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट मतलब कि वोकैबुलरी हैं या डिफ़िकल्ट को सेंटेंसेज हैं, तो उसका जो टीचर है उसको बहुत सरलतम तरीके से एक्सप्लेन करके कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को बताता है। तो इसलिए उसके अंतर्गत ये भी चीज़ें आती हैं। मतलब सम अदर ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत दूसरे पॉइंट पर आता है सिंपल एंड फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट। मतलब जो टीचर होता है वो किसी भी चीज़ को बहुत सिंपल करके बताता है। तीसरे बिंदु पर हम आते हैं तो देखते हैं दिस इज रीडिंग मटेरियल।
मतलब कि वाचन के जो क्या कहते हैं मटेरियल, उसके जो संसाधन, उसकी जो सामग्री होती है, वाचन सामग्री भी इसके अंतर्गत आती है। कि मतलब जो वाचन सामग्री है ये भी इसके अंतर्गत है, मतलब कि ये भी टीचिंग एड्स के अंतर्गत आती है। इसके मतलब रीडिंग मटेरियल का मतलब होता है कि जैसे उसमें पेन है, बुक्स है, इसमें कह सकते हो आप, जैसे बुक्स है, पेन है, ये संसाधन है, ये रीडिंग मटेरियल, इसके माध्यम से जो है स्टूडेंट जो है कुछ सीखता है। जैसे बुक्स के बिना वो कुछ नहीं सीख पाएगा। बुक्स अगर उसके सामने रख कर के टीचर जो है टीचिंग करेगा तो उससे उसको जो है थोड़ा सा मदद मिलेगी और वो आसानी से सीखेगा। आगे अगले नेक्स्ट चौथे बिंदु पर लिखा है सोफिस्टिकेटेड एड्स, विवेकशील साधन। मतलब इसका तात्पर्य ये होता है जो टीचर है वो क्लास में यदि पढ़ा रहा है तो विवेकशील साधन का मतलब कि जैसा एटमॉस्फेयर है, जैसे जिस प्रकार की चीज़ें बताई जा रही हैं तो उसके संसाधन उसमें शामिल करके बताना चाहिए। मतलब कि जो टॉपिक, जिस टॉपिक पर बातचीत हो रही है उस टॉपिक के अंतर्गत, मतलब कि वहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट एड्स, मतलब कि जो आवश्यकता के साधन हैं उसका प्रयोग अध्यापक वहाँ करना चाहिए। ये सोफिस्टिकेटेड एड्स के विवेकशील साधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें विवेकशील साधन के अंतर्गत में जो है जैसे है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब होता है कि जैसे टीचर कोई चीज़ें पढ़ा रहा है तो उसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के द्वारा कुछ चीज़ों को अगर आवश्यक हो, जैसे आप देखते हैं साइंस के लड़के पढ़ते रहते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल कराते समय कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को उनके सामने रखा जाता है ताकि वो स्टूडेंट जो है उसको पूर्ण रूप से जान सके और पूर्ण रूप से उसको सीख सके। जैसे उसमें और एक चीज़ें रखा गया है विवेकशील साधन, मतलब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है एक मतलब ये भी विवेकशील साधन के अंतर्गत आता है। मतलब ये कंप्यूटर के माध्यम से स्टूडेंट को जो है कुछ चीज़ें बनाना, कुछ चीज़ें सिखाना, जैसे वर्ड पावर है या क्या सेंटेंस है, उसको कंप्यूटर के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। उसमें भी कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर की बातों को सिखाना, ये सब चीज़ें विवेकशील साधन के अंतर्गत आता है। अब आगे आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल मीडिया, सांस्कृतिक साधन। अब ये सांस्कृतिक साधन क्या है, आप देखेंगे कि सांस्कृतिक साधन के अंतर्गत जो है जैसे डांस है, हाँ, मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे सांस्कृतिक साधन का मतलब जैसे स्टूडेंट को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए सांस्कृतिक मतलब साधन के अंतर्गत जैसे डांस है, नृत्य करा करके, नृत्य के द्वारा भी कुछ उसको सिखाई कुछ चीज़ें उसको सिखाया जा सकता है। मतलब कि नृत्य इज ए मीन्स ऑफ लर्निंग समथिंग, मतलब डांस इज ए मीन्स ऑफ लर्निंग समथिंग, डांस भी कुछ सीखने का माध्यम है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि सोफिस्टिकेटेड एड्स का मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक एड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कंप्यूटर्स है, बुक्स है, पेन्स है, दीज आर आल्सो द एड्स ऑफ लर्निंग समथिंग। एंड लास्ट एक्टिविटी मटेरियल, एक्टिविटी मतलब यहाँ पर क्रियाशील साधन, मतलब क्रियाशील साधन क्या है, जैसे जिस प्रकार से विवेकशील साधन है उसी प्रकार से क्रियाशील साधन है। क्रियाशील साधन के अंतर्गत है जैसे, अब क्रियाशील साधन क्या है, जैसे अब स्टूडेंट को आपने कुछ सिखाया, ठीक है, सिखा करके जैसे मान लीजिए आपने उसको अल्फ़ाबेट में 26 जो अक्षर होते हैं उसको आपने सिखाया। अब यहाँ पर आपने वर्ड बिल्डिंग बताया, मतलब कि शब्दों को बनाने का तरीका, शब्दों को कैसे बनाया जाएगा इसको आपने सिखाया। जैसे लड़के को, स्टूडेंट को आपने बी और वाई जोड़ करके बॉय, BOO जोड़ करके BOO के जोड़ करके आपने बुक। अब देखिए वो स्टूडेंट जो है वो बी और ओ को जोड़ा तो उसके सामने एक वर्ड बिल्डिंग आई, मतलब एक शब्दों का बना बनाया रूप आया, जिससे उसका सेंस निकल रहा है बॉय लड़का, बुक किताब। तो एक्टिविटी मटेरियल जो है उसके अंदर क्या आता है, मतलब उसके अंदर वर्ड पावर आती है, मतलब कि जो शब्दों का मतलब कि विस्तार किया जाता है, जो शब्दों का निर्माण किया जाता है वो एक्टिविटी मटेरियल के अंतर्गत आता है। ये भी टीचिंग मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत है। अब इसके बाद हम आते हैं ग्राफिक एड्स। इसमें ग्राफिक एड्स क्या है, रेखा चित्री, मतलब किसी मैप को दिखा करके,
जैसे आप कोई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप थर्स्टी क्रो मतलब एक प्यासे कौवे की कहानी को आप बता रहे हैं, तो उस कहानी का यहाँ मतलब चित्र बनाएंगे। जैसे एक घड़ा बना देंगे, घड़े में थोड़ा थोड़ा कंकड़ डालता हुआ दिखाई देना बनाएंगे, ऐसा एटमॉस्फेयर मेकअप करेंगे जिस प्रकार से वो स्टूडेंट ये समझे कि वो घड़ा है, वो कौवा है, उसके अंदर पानी है, उसमें घड़ा में कंकड़ डाल करके पानी को ऊपर किया जाता है। इस प्रकार के जो पढ़ाने के जो मतलब कि इस प्रकार के जो तरीके होते हैं उसको ग्राफिक एड्स के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब रेखा चित्री साधन, रेखा चित्री साधन का यही मतलब है। जैसे स्टूडेंट है, आपकी भाषा को बोलने से आप जैसे बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, तो आपको उसके दिमाग को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको ग्राफिक एड्स का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ग्राफिक एड्स का आप प्रयोग करेंगे तो स्टूडेंट को ज़्यादा, वो जो लर्नर्स है वो ज़्यादा आसानी से सीख लेगा। अब अंतिम और जो अंतिम है, अंतिम एड्स मतलब कि जो ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत जो अंतिम मतलब उसकी कैटेगरी है, अंतिम उसका जो पॉइंट है वो है मिसलेनियस मतलब कि विविध प्रकार के संसाधन। विविध प्रकार के संसाधन का मतलब कि उस संसाधन का प्रयोग जिस संसाधन की आवश्यकता वहाँ उस एटमॉस्फेयर पर, उस माहौल पर क्रिएट कर रही हो। तो इस प्रकार से मैंने इसके पहले जो बताया था, पहले जो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में चर्चा किया था, तो उसमें कुछ जो है चीज़ें रह गई थी। वो हैं टीचर हैं, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है, रीडिंग मटेरियल है, सोफिस्टिकेटेड एड्स है, कल्चरल एड्स है, एक्टिविटी मटेरियल है, ग्राफिक और मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंतर्गत आप जैसे पंपलेट है, एक्सहाइबिएशन है, कोई प्रदर्शनी है, जैसे आप पंपलेट इसमें एक ये मान लीजिए पंपलेट लगा दिए, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और वो क्या कहते हैं मीनिंगफुल हैं, तो इसके माध्यम से भी जो बच्चा है, जैसे आप देखते हैं कि जो HIV का जो उसका जो प्रकोप होता है, उसका जो प्रचार किया जाता है, तो उसको उस पर एक पंपलेट के माध्यम से दोनों चीज़ों को, दोनों चित्रों को दिखाया जाता है। ये इस प्रकार से किसी भी चीज़ के एडवर्टीजमेंट में, मतलब किसी भी चीज़ के प्रचार में जो है इस प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती है। और पंपलेट एक्सहाइबिएशन का मतलब किसी चीज़ की प्रदर्शनी लगा करके, प्रदर्शनी के माध्यम से, प्रदर्शनी जो होती है, प्रदर्शनी भी एक प्रकार से विजुअल एड्स होती है, मतलब उसको दिखा करके स्टूडेंट को कुछ सिखाया जाता है और उसके माध्यम से स्टूडेंट कुछ न कुछ सीखता है। जैसे आप प्रदर्शनी का मतलब, जैसे आप देखते हैं कि आप माने रेलवे क्रॉसिंग पार करते रहते हैं, रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं आप, जैसे रेलवे है उसको आप पार कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ कुछ चीज़ें बनी रहती हैं। जैसे एक क्या कहते हैं कि झोला लेकर के जाता हुआ एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, रुकने के मानचित्र बने रहते हैं, जाने के संकेत बने रहते हैं, तो ये जो है मिसलेनियस के अंतर्गत रखे जाते हैं। मतलब कि ये विविध संसाधन के अंतर्गत दो तीन चीज़ों को पाया जाता है, जैसे पंपलेट है, एक्सहाइबिएशन है, इत्यादि इत्यादि। तो अब इस प्रकार से जो है हमने आपको जो उसके सम रेस्ट एड्स which are related to audio visual aids I have discussed these these points which has been related to the audio visual aids, and in the same way I have to discuss about the significance। मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अभी जैसे आपने क्या कहते हैं इसके पहले वाला जो आपने पढ़ा, मतलब ऑडियो विजुअल पढ़ा, इसके बाद डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पढ़ा, डायरेक्ट मेथड पढ़ा, तो उसके अंतर्गत अब इसको बताया जा रहा है कि इसका महत्व क्या है। मतलब कि जो ऑडियो और विजुअल एड्स है, मतलब कि जो श्रव्य दृश्य साधन है, उसके क्या महत्व हैं, उसका कुछ महत्व है जिसके स्टूडेंट के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता हो, जिससे वो कुछ सीख पाता हो। तो हम आप अब इस पर जो है उसके महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप उसके महत्व पर दिए गए मतलब जितने पॉइंट्स हैं, जैसे 5 पॉइंट पर मैंने उसको कंसीडर किया है, तो इस 5 पॉइंट को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा आप विचार करेंगे और बहुत सी सरल चीज़ें हैं जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ लाभ होता है, उसका जो महत्व है उसको प्रभावित करता है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इसके महत्व के अंतर्गत हम चर्चा करते हुए ये देखते हैं, ये पाते हैं, they provide means the audio visual aids, they provide motivation to the pupils by arousing their interest and curiosity। मतलब जो विद्यार्थी होता है
टू द पीपल्स, मतलब दे प्रोवाइड मोटिवेशन, मतलब ये एक प्रकार की प्रेरणा पैदा करता है। ये जो है एक प्रकार की प्रेरणा पैदा करता है। मतलब अब ये कौन सी प्रेरणा पैदा करता है, मतलब कौन सी प्रेरणा ले आता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है टू द पीपल्स बाय अराउजिंग देयर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, मतलब कि स्टूडेंट के अंदर, मतलब इस साधन से पढ़ाने पर जो प्यूपिल्स है, जो स्टूडेंट है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके मानसिक इंटेंशन जो होते हैं, मानसिक उसके जो आशय होते हैं, उसका जो मानसिक मतलब कि मानसिक जो विकास है वो किधर और क्या उसके अंदर पैदा करता है, आप देखिए। तो हम देखते हैं कि जो ये टीचिंग मतलब कि ऑडियो विजुअल का जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो महत्व है वो यही है कि दे प्रोवाइड मटेरियल टू द पीपल बाय अराउजिंग देयर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। हम देखते हैं कि उनके अंदर जो है, तो इनके कहने का तात्पर्य है कि जो मतलब पीपल्स होता है उसके अंदर एक रुचि और उत्सुकता, मतलब रुचि और उत्सुकता का द्योतक बन जाता है। मतलब कि उसके अंदर द पीपल्स आर गेटिंग इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी वेयर दे यूज द ऑडियो एंड विजुअल एड्स, मतलब जहाँ पर दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग स्टूडेंट करता है, मतलब उसके अंतर्गत जब वो लर्निंग करता है, सीखता है, तो उसके अंदर ये बता रहे हैं कि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, रुचि पैदा होती है, कुछ जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। इस प्रकार से इसका ये लाभ है। मतलब तो आप कह सकते हैं, जैसे उसके सिग्निफिकेंस से आप कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड, मतलब द मटेरियल्स ऑफ ऑडियो विजुअल आर द एड्स ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोवाइड्स मोटिवेशन, मतलब उसको उसके अंदर उत्सुकता और रुचि की प्रेरणा जागृत हो जाती है। मतलब इसके माध्यम से पढ़ने से ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब उसके माध्यम, मतलब ये इस माध्यम से वो जब कुछ सीखने की कुछ चेष्टा करता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट और उत्सुकता पैदा होती है। दूसरे पॉइंट पर हम देखते हैं दे हेल्प इन टू इंक्रीज, मतलब दे मीन्स द ऑडियो विजुअल एड्स, दे हेल्प टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर, किसी भी मामले में, किसी भी विषय वस्तु पर समझने की, अंडरस्टैंडिंग मान समझने की जो शक्ति है वो इंक्रीज करती है, मतलब वो बढ़ती है, डेवलप करती है। मतलब कहा है दे हेल्प टू इंक्रीज, मतलब ये बढ़ाने में, उसकी समझ को, किसी विषय वस्तु, किसी विषय पर समझने के तथ्यों को, मतलब किसी विषय पर समझने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स आर विच प्रोवाइड टू द पीपल्स टू अंडरस्टैंड अबाउट एनी सब्जेक्ट, आर इट प्रोवाइड्स इंक्रीजिंग स्टेप्स इन द हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स, इन द हैबिट ऑफ द पीपल्स, मतलब कि जो स्टूडेंट होता है उसकी आदत में, मतलब उसके जो साधारण सी जो उसकी आदत है उसमें मतलब कि किसी भी विषय पर कुछ चीज़ों को समझने का बदलाव आता है। मतलब उस समझने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है, धीरे धीरे बढ़ती है, अर्थात उसकी जो समझ होती है वो तेज होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य आप क्या समझ सकते हैं कि ये दीज आर वेरी रिमार्केबल पॉइंट्स फॉर द एग्जामिनेशंस, मतलब सिग्निफिकेंस के अंतर्गत 5 पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया है। तो ये पांचों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको धीरे से जो है क्या कहते हैं अपने कॉन्सेप्ट में इसको सेव करिए और ये ध्यान दीजिए कि द फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल्स, टू द पीपल्स, एंड द सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर समझने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इन द थर्ड पॉइंट दे आल्सो हेल्प, यहाँ बताया जाता है कि ये प्रायः पुनः मदद करता है, प्रायः मदद करता है। किस बिंदु पर मदद करता है? द स्टूडेंट इन रिमेम्बरिंग
द थिंग्स इन ए बेटर वेज। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है रिमेंबरिंग द थिंग्स, सो आई मीन टू से दैट दे आल्सो हेल्प द स्टूडेंट इन रिमेंबरिंग द थिंग्स इन ए बेटर वेज। मतलब कि किसी भी वस्तु के विषय में उसकी जो याद की क्षमता होती है, यादगार की या समझने की जो क्षमता होती है स्टूडेंट के अंदर, उसको क्या करता है, उसको जानने में, मतलब उससे कुछ अच्छा, थिंग्स इन ए बेटर वेज मतलब कुछ उससे सुगम रास्ते में उसकी मदद करता है, सुगम रास्ते की तरफ ले जाने में, सुगम रास्ते की तरफ उसकी मेमोरी को बढ़ाने में मदद करता है। कहने का तात्पर्य है दे आल्सो हेल्प द स्टूडेंट, ये प्रायः विद्यार्थी की मदद करता है। किसमें, ये ऑडियो विजुअल एड्स प्रायः कैसे मदद करता है, द स्टूडेंट इन रिमेंबरिंग द थिंग्स, किसी वस्तु को मेमोरी में रखने के लिए, किसी वस्तु को याद करने के लिए वो मतलब एक सुगम रास्ते की तरफ ले जाता है, मतलब एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है, अच्छा मार्गदर्शन कराता है और विद्यार्थी को कुछ चीज़ों को याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन रिमेंबरिंग द थिंग्स मतलब किसी वस्तु को आंतरिक ढंग से जानना, किसी वस्तु को आंतरिक तरीके से याद करना, मतलब मेमोरी में रखना, कीप करना, मतलब कि सेव करना इत्यादि में अच्छे तरीकों से, अच्छे ढंग से मदद करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे फैसिलिटेट द टीचिंग बाय क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज आइटम। अब देखिए ये लास्ट मतलब कि चौथे बिंदु पर ये सिग्निफिकेंस के अंतर्गत, अंडर द सिग्निफिकेंस प्रोसेस ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड्स, दे फैसिलिटेट, ये मतलब कि एक प्रकार का फैसिलिटी, एक प्रकार की सुविधा को प्रदान करता है। द टीचिंग बाय क्रिएटिंग मतलब द टीचिंग मतलब कि शिक्षा देते समय, बाय क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर प्रेजेंटेशन मतलब किसी भी स्थिति के अंतर्गत इस प्रकार के फॉर प्रेजेंटेशन अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, बाय क्रिएटिंग मतलब उत्पन्न करते हुए, मतलब ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने में मदद करता है, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने में मदद करता है। फॉर प्रेजेंटेशन ऑन एंड प्रैक्टिस मतलब किसी चीज को क्या कहते हैं, किसी चीज को प्रेषित करना, एंड प्रैक्टिस अभ्यास करना ऑफ लैंग्वेज आइटम्स किसी भी भाषा के लिए, उस भाषा के अभ्यास और उस भाषा को प्रेरित करने, उस भाषा को प्रेषित करने के माहौल को प्रेरित करने के तरीके को अर्थात शिक्षण के माध्यम से सुविधा मुहैया कराता है। कहने का तात्पर्य है कि दे फैसिलिटेट द टीचिंग मतलब ये शिक्षण को इस प्रकार से सुविधा उत्पन्न करता है, इस प्रकार से फैसिलिटी देता है, इस प्रकार से व्यवस्था उत्पन्न करता है, बाय क्रिएटिंग ऐसी परिस्थितियों को मतलब किसी भी भाषा के सीखने, किसी भी भाषा पर अभ्यास करने, उसको प्रस्तुत करने, मतलब किसी भाषा को जानकर के उसको प्रस्तुत करने के माहौल को प्रेरित करता है, माहौल में अच्छे शिक्षण को उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य है, आप सीधे समझ लीजिए कि दे फैसिलिटेट मतलब द ऑडियो विजुअल एड्स आल्सो फैसिलिटेट द टीचिंग मतलब शिक्षण को इस प्रकार से सुविधा मुहैया कराता है, बाय क्रिएटिंग उत्पन्न करते हुए सिचुएशंस फॉर प्रेजेंटेशन प्रेरित करने के माहौल को, अभ्यास करने, किसी भाषा के अभ्यास करने के माहौल को अच्छे ढंग से प्रेरित करने के शिक्षण को प्रदान करता है। तो आप देखते हैं कि अगले बिंदु अर्थात लास्ट पॉइंट को मैंने जो मेंशन किया है, मतलब आप 5 पॉइंट को आप जानते रहेंगे। अधिकतम जो है 3 पॉइंट पूछता है, नहीं तो 2 पॉइंट पूछेगा, नहीं तो पूछेगा गिव ए एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड मतलब ऑडियो विजुअल मेथड के अंतर्गत उसका जो महत्व है आप किसी एक एग्जाम्पल को दे दीजिए। तो आप एक एग्जाम्पल जो है इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप याद करें, बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है, आप बता सकते हो। हम आते हैं लास्ट वाले में। लास्ट में क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स आर हेल्पफुल मतलब मददगार है इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट
किसी भी भाषा को, जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी भाषा को क्या कहते हैं, उसका फॉर्मेशन, उसके स्वरूप देने में इसकी मदद करता है। मतलब स्टूडेंट को किसी भी भाषा को सीखने, किसी भी भाषा को सुन कर के वर्णन करने, सुन कर के व्यक्त करने में ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है ये प्रायः जो है मदद करता है। लास्ट पॉइंट में लिखा गया है कि दिस मेथड ऑलवेज, मतलब दिस ऑडियो विजुअल एड्स आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन लैंग्वेज हैबिट। मतलब किसी भी भाषा को सीखने, किसी भी भाषा को नए स्वरूप देने की आदत में ये जो है मददगार होता है। मतलब ऑडियो विजुअल एड्स इज आल्सो हेल्पफुल इन गिविंग any kind of formation of any language which language has been learned by the students or the pupils, which language has been learned by the pupils, and when he अर्थात pupil wants to address, want to express, so these aids or these audio visual aids are also helpful in providing a new formation or new learning method of any language habit. I mean to say that these are the 5 points which are related to the significance of audio visual method. So these are also very important, but the students should know minimum 3 points, maximum 5 points to address, to explain the significance of audio visual aids for the examinations. So I have today completed the significance of audio visual methods. So discussing on this chapter, I am reaching in the next major point which are very important, which is valuable for educational area, मतलब educational in education department। मतलब इसका जो ऑडियो विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल जो मेथड है, इसका जो शैक्षणिक महत्व क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप देखते रहिए, हम आगे आपको बताते हैं कि इसका एजुकेशनल वैल्यू क्या है। जो ऑडियो विजुअल मेथड है इसका एजुकेशनल मेथड क्या है, इस पर हम कुछ पॉइंट्स पर हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, आप उसको देखते रहिए। डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशनल वैल्यू ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब कि जो श्रव्य और दृश्य साधन है मतलब टीचिंग का, उसके एजुकेशन मतलब कि शैक्षणिक उसके क्या महत्व हैं, इस पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। इस पर हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि उसका शैक्षणिक जो है महत्व क्या है। मतलब कि इसका शैक्षणिक महत्व अभी तो जैसे आपने देखा कि उसका जो मतलब कि थारोली जो उसका सिग्निफिकेंस था, उसका पूर्ण रूप से उसका जो महत्व था, अब हम एक स्पेशल एरिया में उसको मतलब कि एजुकेशनल एरिया में उसके इम्पोर्टेंस को, उसके वैल्यू को हम देखते हैं, उसका क्या महत्व है। तो इसमें 3 वैल्यू मैंने लिखा है, 3 पॉइंट्स को, वेरियस पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ educational value of audio visual aids method. So the teacher tries to put his student, मतलब कि इस एटमॉस्फेयर के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत, मतलब कि स्टूडेंट के ऊपर जो मतलब कि वो साधन है, जो टीचिंग एड्स है, जो मतलब कि प्रक्रिया है, वो कैसे प्रभावित करती है स्टूडेंट को, मतलब कि एजुकेशन के एरिया में ये क्या छाप छोड़ता है स्टूडेंट्स पर, इसके बारे में लिखा है। तो पहला जो वैल्यू है उसको देखिए, द टीचर ट्राइज टू पुट हिज स्टूडेंट्स, मतलब कि जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो प्रायः अपने विद्यार्थी को एक ऐसे वास्तविक माहौल में, वास्तविक घिरे हुए वातावरण में रखना चाहता है, मतलब ऐसे वातावरण में रखना चाहता है जहाँ पर किसी भी बैड थिंग्स का कोई भी प्रभाव स्टूडेंट के ऊपर न पड़े। मतलब इसको पढ़ाते समय, मतलब इस प्रकार की सामग्री, मतलब इस प्रकार के माहौल में
टीचिंग करते समय जो लर्नर्स है, जो स्टूडेंट्स है, उसके ऊपर कोई दूषित प्रभाव न पड़े, वो किसी दूषित वातावरण का शिकार न हो जाए, ऐसे बिंदु पर, ऐसे स्थान पर जो है ये ले जाने की कोशिश करता है, वहाँ पर रखने की कोशिश करता है, उस माहौल मेंटेन करने की कोशिश करता है। पहला बन वो पहला पॉइंट में, सो दैट द स्टूडेंट्स में गेट एक्सपीरियंस डायरेक्टली, इस प्रकार से ताकि ऐसे माहौल में रहने से स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, वो मे गेट एक्सपीरियंस डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से अपने अनुभवों को प्राप्त हो जाए, उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने लगे, ऐसे वातावरण में रहने की रखने की जो है चेष्टा करता है, रखने की बात करता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि बहुत सरल सा शब्द है, सरल अर्थ है इसका कि द टीचर ट्राइज टू पुट हिज स्टूडेंट, मतलब प्रायः वो अपने विद्यार्थी को ऐसे माहौल में रखना चाहता है, ऐसा माहौल प्रदान करना चाहता है, इन एन एक्चुअल सराउंडिंग, एक वास्तविक वातावरण हो। सराउंडिंग मीन्स यहाँ घेरा या वातावरण, तो सराउंडिंग मतलब कि ऐसा वातावरण हो जो वास्तविक वातावरण हो, ताकि वह जो है एक अच्छे अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से सीख पाए, अच्छे अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से जान पाए, प्राप्त कर पाए। इन द सेकेंड व्यू, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प द लर्नर्स टू एक्वायर ए करेक्ट नॉलेज, मतलब ये ऑडियो विजुअल जो एड्स है, दृश्य श्रव्य जो साधन है, संसाधन है, उसके माध्यम से सीखने वाला जिन चीज़ों की सही आवश्यकता है, जिन ज्ञान की सही उसको आवश्यकता है, जिस ज्ञान को सीखने की उसको सही मायने में ज़रूरत है, ऐसे में वो उसकी मदद करता है। मतलब कि ऑडियो विजुअल मतलब कि जो दृश्य और श्रव्य ज्ञान है, उसमें उतनी ही चीज़ें उसके अंदर, उसके सामने प्रदर्शित की जाती हैं, रखी जाती हैं, जिसमें वास्तविक और सही नॉलेज, जिस ज्ञान की उसको आवश्यकता होती है। सो आई मीन टू say that the third point is very important. A good teacher does not need, जैसा कि आपने देखा टीचर को भी ऑडियो विजुअल एड्स में रखा गया, जैसे कि आपने देखा ना कि सम द ऑडियो विजुअल एड्स आर एज फॉलो, इसमें टीचर है। अब देखिए यहाँ पर जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, उसके ऊपर अलग से महत्व डाला गया है। वो अलग से महत्व क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए गुड टीचर डज नॉट नीड टू मेनी ऑडियो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभासी बात है, विरोधाभासी बात यहाँ कर रहे हैं कि जो अच्छा अध्यापक होता है वो स्टूडेंट को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसको उसके क्या कहते हैं माहौल के चर्चा में किसी भी ऑडियो विजुअल एड्स की, मतलब श्रव्य दृश्य साधन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स related to value of education or educational value of audio visual aids. The third value of educational value, the third points of educational value is very important. Why? It is said that some other aids, this teacher is also a aids of teaching, मतलब एक प्रकार का साधन है, संसाधन है, पढ़ाने का, सिखाने का साधन है। तो इसमें बताया गया कि a good teacher does not need too many, मतलब बहुत अधिक ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स की आवश्यकता उसको नहीं होती है। किसको? टीचर को। वाई ए गुड टीचर टीचेज with the good personality to the students so that the student might attract towards him and the things which has being taught by the teacher in the classroom. जब अच्छे पर्सनालिटी, अच्छे व्यक्तित्व वाला जब अध्यापक होता है तो जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते रहते हैं और क्लास में, कक्षा में प्रायः उसकी बातों पर ध्यान देते रहते हैं। अर्थात और जो अच्छा अध्यापक नहीं होता है उससे जो है क्लास में जो है बैड इफेक्ट पड़ता है और स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि एक गुड टीचर डज नॉट नीड टू many audio visual aids. I mean to say that the educational value and the significance of audio visual aids, these points which has been connected, which has been related to the educational value of audio visual aids. So
among these lines there are 3 lines which are very limited. There are 3 points which are very important related to the value of education. So I have told you that there are very important lines which are related to the educational value and these are very easy in its meaning. So educational value has been today finished. So I will again discuss about when to use ऑडियो भी. अब ये थोड़ा सा उसमें बताया जा रहा है कि ये ऑडियो विजुअल मेथड जो है वो कब प्रयोग किया जाता है और ये कब आवश्यक होता है, इसको हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करते हैं. थैंक यू वेरी मच.